न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर चुके थे। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले फिर से हम लोग कुछ बेसिक चीजों को फिर से क्विक रिवाइज कर लेते हैं, जिसको अगर आप इजीली समझ लेते हैं ना तो न्यूमेरिकल्स में जो गलती करने की चांसेस होती है काफी हद तक कम हो जाता है। तो उसमें सबसे बेसिक चीज आता है कि अगर हम कॉनकेव से रिलेटेड कोई भी अगर कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर का जब भी आप जैसे ही क्वेश्चन में पढ़ो कि कॉनकेव मिरर, तो वैसे ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि यू तो खैर हमेशा नेगेटिव रहेगा ही, एफ भी नेगेटिव होगा ऑलवेज। जैसे आप पढ़िए क्वेश्चन में कि कॉन्वेक्स मिरर, तो जैसे ही आप पढ़िएगा कॉन्वेक्स मिरर तो उसका मतलब आपका फिर यहाँ पे यू तो खैर नेगेटिव होगा ही, एफ आपको हमेशा पॉजिटिव लेके चलना है। मिरर फॉर्मूला तो पता ही है कि मिरर फॉर्मूला लिखेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, और मैग्निफिकेशन बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v/u। ये बेसिक है जो इसमें हमको यूज करना है। उसके अलावा हमको देखना है कि अगर मेरा v, जो v का मतलब होता है कि इमेज डिस्टेंस, अगर नेगेटिव आता है इसका मतलब रियल इमेज है, अगर v पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल इमेज है। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन जो है एसी वर्मा का, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है एसी वर्मा का क्वेश्चन कर रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जिसको मिरर से 12 सेंटीमीटर दूर पे रखे हैं। इसका मतलब कि वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u 12 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट को मिरर से 12 सेंटीमीटर दूर रखे हैं, u है तो आगे में माइनस लगा दिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर r, आपका r जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप ये भी एक बेसिक चीज है कि आपको याद रखना है कि f जो होता है फोकल लेंथ r/2 होता है, या c/2 भी हम लोग कहते हैं। फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ होता है। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है 16 सेंटीमीटर, कॉनकेव है तो ये माइनस में होगा, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे सिंस फोकल लेंथ इक्वल्स टू r/2। r/2 का मतलब कितना हो गया कि आपका हो गया 16/2, तो 16/2 मतलब 8 सेंटीमीटर। निकालने क्या हो रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब हुआ कि आपको इमेज डिस्टेंस निकालना, भी निकालना। तो भी निकालना है तो हम लोग मिरर फार्मूला का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला, चलो मिरर फार्मूला को यूज करते हैं। तो मिरर फार्मूला आपका है क्या, तो मिरर फार्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये आपका मिरर फार्मूला है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यू को पुट कर देना। तो लिखेंगे 1/v प्लस 1/u, u कितना है -12 इक्वल्स टू 1/f, तो 1/-8। यूनिट को हम लास्ट में लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस, और ये उस तरफ जाएगा तो प्लस, तो लिखेंगे 1/v इक्वल्स टू, ये माइनस को ऊपर ले जाएंगे, -1/8 प्लस 1/12, तो 1/v इक्वल्स टू ये आपका यहां से ले लें तो 24, 8 और 12 कैसे 24, यहां पर आएगा -3 प्लस 2, तो v बराबर आ गया -1/v बराबर हो गया -1/24। फिर हम इस 12 डिवाइड में है तो फिर मल्टीप्लाई है। हाँ, यहाँ पे 8 और 12 का एलसीएम कितना हुआ 24 -3,
वो 1/-12 इधर गया तो उधर गया प्लस हुआ, हाँ 12 में आएगा डिवाइड में प्लस है ना यहाँ पे, इसको हम उठा के पूरा उधर कर रहे हैं तो पूरा उधर गया, ठीक है ना। सिर्फ ऐसे नहीं, ये प्लस माइनस माइनस इस पूरे टर्म को उठा के उधर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आपका भी कितना हो गया, तो अगर हम भी निकालेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा उल्टा, तो भी होगा मेरा -24 सेंटीमीटर। पहले ही हम बता चुके हैं क्या कि अगर भी मेरा नेगेटिव आता है तो हमेशा याद रखना कि इमेज कैसा है, रियल। भी अगर नेगेटिव आता है इमेज इज रियल। और हमेशा याद रखें अगर ये रियल इमेज है तो इन्वर्टेड होगा एंड इन्वर्टेड, समझे। हमेशा याद होगा कि रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। हम क्वेश्चन में बोल नहीं रहा लेकिन एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि पहले एक ये आपका कॉन्केव मिरर हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकल लेंथ हो गया, और यहां से यहां तक सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ कितना बोल रहा था आपका 8, तो यहां से यहां तक 8 हो गया, और यहां से पूरा B से लेकर C तक 16 हो गया। ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, 12 पे, तो 12 का मतलब क्या हुआ, यहाँ बीच है ना, यहाँ बीच में रखी है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग रखे हैं कहां पे, बिटवीन C एंड F। जब हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे थे तो हम आपको बताए होंगे कि अगर ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखते हैं तो इमेज बियॉन्ड C बनता है। बियॉन्ड C मतलब कि उसका जो इमेज डिस्टेंस होगा वो आपका 16 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगा, आया भी है 24 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करें, इमेज बनाना हो तो यहां से एक लाइन पहले सीधा जाएगा, जो पैरेलल जाता है प्रेशर एक्सिस के वो फोकस से पास करता है, फिर दूसरा लाइन यहाँ पे, फिर एक पोल पे ले जाएंगे, जिस एंगल से जाएगा उसी एंगल से वो क्या होगा, बेंड होगा। रफली आप देखिएगा तो ये बियॉन्ड सी इमेज बन रहा है। बियॉन्ड सी बन रहा है, कैसा बन रहा है, रियल इमेज के, मतलब मिरर के लेफ्ट साइड में जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा, और रियल है तो कैसा है, इन्वर्टेड है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर, इसको भी इरेज कर देते हैं, इसको आप ध्यान रखिए सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने दिया है 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को मिरर से 15 सेंटीमीटर दूर रखा गया, मतलब यू मेरा हो गया -15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव। जैसे ही कॉनकेव मिरर बोला तो वैसे इसका फोकल लेंथ कैसा होगा, नेगेटिव, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो आपका एफ हो गया -10 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है ड्रॉ अ स्केल डायग्राम टू लोकेट द इमेज फ्रॉम द डायग्राम, फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज फॉर्म। स्केल डायग्राम होगा, मतलब कि रफली आपको एक इसका डायग्राम बनाना है और उसके हेल्प से मेजर करना। पर हम रफली बनाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकली भी बनाते हैं। रफली बनाने बोला तो इसका मतलब हुआ कि हम पहले एक कॉनकेव मिरर लिए, ये जो कॉनकेव मिरर लेंगे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना लेके चलेंगे, तो फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो अब 20 सेंटीमीटर का तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम ले नहीं सकते हो, तो तुम स्केल से क्या कि 10 सेंटीमीटर मान करके, ऐसे 10 सेंटीमीटर माने और 10 सेंटीमीटर मान करके एक आर्क खींच दिए। अब वहां से क्या करेंगे, लेट्स ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे,
अगर हम 10 सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर को हम लोग कह रहे हैं सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसका मतलब 5 सेंटीमीटर पर एफ होगा। मतलब कि मेरे स्केल के हिसाब से 5 सेंटीमीटर, न्यूमेरिकल का 10 सेंटीमीटर होगा। मेरे स्केल का 10 सेंटीमीटर, न्यूमेरिकल का 20 होगा। तो अगर फोकल लेंथ 10 है, इसका मतलब मेरे स्केल में 500 करेगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को कितना रखना है, 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे कहाँ पे रखना है, 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ 10, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, 15 पे रखना है। 15 मतलब कहाँ हुआ, बीच में, एफ और सी के बीच में। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर पैरेलल ले जाएंगे। कहाँ से पार करेगा, एफ से। दूसरा पता है ना, ये मेजर कर लेना, और मेजर करने के बाद उतना ही एक डॉट दे देना, और फिर यहां से, और फिर यहां, ठीक है। दिखाई दे रहा है कि रियल इमेज बना है, बियॉन्ड सी बना है, इन्वर्टेड बना है, ठीक है। उसको स्केल से बोल रहा है कि स्केल से मेजर कर ले, तुम स्केल से मेजर कर लेना, स्केल से बना करके फिर मेजर करना कि मान लो कि मेरा ये ए बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पी से एपी अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ए डैश पी मेरा इमेज डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से ए डैश पी मेजर कर लेना, स्केल से ही मेजर करना, देखना कितना आता है। और फिर हम लोग न्यूमेरिकली इसको बनाते हैं। न्यूमेरिकली बनाएंगे तो फिर वही यूजिंग मिरर फार्मूला, तो हम लोग लिखेंगे यूजिंग मिरर फार्मूला 1 by v plus 1 by u 1 by f। 1 by v ही निकालना हम लोग को। 1 by u कितना है मेरा, -15, 1 by f -10, माइनस से उधर भेजेंगे तो -10, उधर भेजेंगे तो प्लस, एक ही जैसा है, ये माइनस उधर गया तो प्लस, और ये माइनस को हम ऊपर कर देंगे तो -1/10 प्लस 1/15, ऐसे कितना होगा 30, तो -3 प्लस 2 होगा ना। इसका मतलब हो गया कि 1/v -1/30, तो v इक्वल कितना हो गया -30, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज निकालना है तो खैर उससे तो मेजर कर ही लेंगे स्केल से, और नहीं तो ऐसे निकालना हो तो लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -v/u, होता है ना। अब हाइट ऑफ इमेज हमको नहीं मालूम है, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो आपको मालूम है ना, 2 सेंटीमीटर। v कितना है, v कितना है -30, यहाँ -30 लिखेंगे। ये माइनस से मतलब नहीं है, उसका माइनस अलग से लिखेंगे -30। फिर u कितना है -50, इसका मतलब हो गया कि hi/2 माइनस माइनस प्लस, तो 30 बाय में -15, हाइट ऑफ इमेज बाय 2 -2, हाइट ऑफ इमेज -2 × 2 -4 सेंटीमीटर। इमेज का जो हाइट होगा -4 सेंटीमीटर होगा। -4 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि इमेज जो होगा वो इन्वर्टेड बनेगा, ऑब्जेक्ट के एम्पायर में जस्ट डबल बनेगा। क्लियर, चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर
the image of object placed 16 centimeter from a concave mirror is formed at a distance of 24 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट जो है मिरर से 16 सेंटीमीटर दूर है और उसका इमेज जो है वो 24 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस 16 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया गया? 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो इसका मतलब आपका u जो हो गया वो हो गया -16 सेंटीमीटर और v कितना दे दिया है? -24 सेंटीमीटर। ठीक है ना? अच्छा, 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, कैलकुलेट द। अच्छा, यहां पे अगर आपको भी दिया हुआ 24 सेंटीमीटर और ये नहीं दिया हुआ कि ये रियल इमेज है कि वर्चुअल, कॉनकेव तो दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर है, लेकिन ये हमको नहीं मालूम, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ कि ये रियल है या वर्चुअल। तो अगर रियल वर्चुअल नहीं मालूम है तो दोनों पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि इमेज का फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर हो या इन फ्रंट ऑफ मिरर हो। मतलब हो सकता है कि भी पॉजिटिव भी हो सकता है और भी नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमको अब दोनों केस लेके चलना पड़ेगा और दोनों केस में अलग अलग फोकल लेंथ आएगा। तो दोनों केस के लिए अलग अलग फोकल लेंथ हम निकालेंगे। तो पहला केस ऐसा मानते हैं कि भी जो है मतलब कि इमेज जो है वो रियल है, रियल है तो क्या मान लेंगे? माइनस। और फिर दूसरा केस यहाँ लेके चलेंगे जिसमें हम मानेंगे u तो खैर -16 सेंटीमीटर है और सेकंड केस में माने कि v जो है मेरा वो वर्चुअल इमेज है। तो वर्चुअल इमेज है तो क्या लेके चलेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, जब तक दिया नहीं रहे कि रियल है या वर्चुअल और भी दे दे, खासकर कॉनकेव में, कॉन्वेक्स रहेगा तो आपको उतना नहीं डाउट करना है क्योंकि कॉन्वेक्स में हमको पता है कि हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। लेकिन अगर कॉनकेव में इमेज डिस्टेंस दे और आपको रियल वर्चुअल नहीं दे तो आपको दोनों मान के चलना है और फिर दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन में आपको क्वेश्चन बनाना है। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो लिखेंगे 1/v प्लस 1/u 1/f। सेम उसमें भी लिखेंगे। अब यहां पे लिखेंगे 1/v। तो 1/v मतलब कितना लिखेंगे? 1/-24 प्लस 1/-16 1/f। तो आप यहां से इसको ऐसे लिख दो, -1/24 प्लस माइनस 1/16 1/f। एलसीएम ले लो, 24 और 16 का एलसीएम कितना हुआ? 48। यहां लेंगे 48, तो इसका मतलब कितना हो गया? यहां हो गया -2 और यहां से हो गया आपका 3 1/f। तो इसका मतलब हो गया -5/48 1/f। तो f जब लिखेंगे मतलब उल्टा करेंगे ना, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बना देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो सेम यहां भी होगा, यहां पर -48/5 मतलब कि -9.6 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना है? ठीक है ना? कब? जबकि इमेज को हम रियल मानते चले। अगर वर्चुअल मानते तो फिर हम यहाँ पे सेम मिरर फॉर्मूला लिख देते हैं और फिर लिखते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। फिर यहाँ पे लिखते हैं 1/24 प्लस 1/-16 1/f। ऐसे यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे 1/24 प्लस माइनस -1/16 इक्वल्स टू 1/f। एलसीएम कितना होगा? 48 2 - 3 1/f माइनस 1/48 1/f। f इक्वल्स टू कितना हो गया? -48 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में दो फोकल लेंथ होगा।
फोकल लेंथ अगर -9.6 सेंटीमीटर हो तो भी आपका इमेज जो है वो 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर बनेगा, लेकिन रियल बनेगा। और अगर फोकल लेंथ -48 सेंटीमीटर हो तो भी इमेज 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर बनेगा, बस बिहाइंड बनेगा और वर्चुअल बनेगा। क्लियर है? तो इस कंडीशन में दोनों लेकर के चलना होगा। क्वेश्चन नंबर हम 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर आ गया कि एक ऑब्जेक्ट है जो कॉन्वेक्स मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर है। यू हो गया मेरा -20 सेंटीमीटर, इमेज फ्रॉम 12 सेंटीमीटर, भी 12, पॉजिटिव की नेगेटिव? कॉन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव। फाइंड द फोकल लेंथ, तो लिखेंगे बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u 1/f होगा ना। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/v तो 1/12 प्लस 1/-20 1/f, तो 1/12 1/20 1/f। एलसीएम कितना हुआ दोनों का? 60। तो यहाँ पर हो गया 60 -5 -3 मतलब 2/60 1/f। इसका मतलब आपका f कितना हो गया? f उल्टा करेंगे 60/2 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया ना, और हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। आया भी पॉजिटिव, चलिए सही है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में कुछ करना ही नहीं है, सारा डेटा दिया हुआ है और इस डेटा के हेल्प से आपको भी निकालना है, साइज ऑफ इमेज निकालना है और नेचर निकालना है। ठीक है, तो हम उसको भी कर ही लेते हैं फटाफट। तो 5 नंबर में दिया हुआ है कि f -12 सेंटीमीटर, u -36 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है आपका 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम लोग मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि u और f दिया हुआ, v नहीं दिया हुआ, v पहले निकालते हैं यूजिंग मिरर फॉर्मूला। अच्छा ये देख के बताओ तो ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। कैसे पता चला कि कॉनकेव? क्योंकि इसका f u तो हर केस में नेगेटिव होगा, वो कॉनकेव मिरर हो कॉन्वेक्स मिरर हो, वो u हमेशा नेगेटिव होगा। f नेगेटिव है, f नेगेटिव का मतलब ये कॉनकेव मिरर है। तो अब हम लिखते हैं बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो लिखेंगे बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेते, फटाफट देखो तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1/v, v तो नहीं मालूम है, प्लस 1/u, u कितना है? -36 1/f -12। तो लिखेंगे 1/v इक्वल्स टू, माइनस उधर गया तो ये माइनस को ऊपर कर लेंगे, -1/12 और प्लस 1/36
तो 1/v इक्वल्स टू 36, फिर यहाँ पे क्या होगा -3 प्लस 2 1 सॉरी 1। इसका मतलब आपका v कितना हो गया, v अगर हम लिखेंगे तो v बराबर हो गया आपका उल्टा कर दीजिए, या चलिए एक लाइन और लिख देते हैं कि 1/v बराबर होगा -2/36, तो v इक्वल टू गया -36/2 -80 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब माइनस में आया है, जैसे भी माइनस में आया तो कैसा इमेज है, ये रियल है तो इन्वर्टेड होगा ही। अब हम आगे के निकाल लेते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v/u। हमेशा याद रखेंगे हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए ये यूज करना फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v/u। तो हम यहां से लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है 2 सेंटीमीटर, माइनस v -18 और प्लस u कितना है -36। तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल हो गया मेरा माइनस प्लस 18 बाय -36, और ये 2 डिवाइड उधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो 2 से ये 18 बार में कट गया, 18 से ये कट गया। हाइट ऑफ इमेज -1 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब हो गया कि इन्वर्टेड। ठीक है, इमेज जो है वो रियल है, इन्वर्टेड है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आपका 2 सेंटीमीटर का है, इमेज 1 सेंटीमीटर का है। तो ये जो इमेज है वो आपके ऑब्जेक्ट के कंपेयर में स्मॉलर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, यहां तक क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, u -12 सेंटीमीटर। अब तो डाउट नहीं होना चाहिए। द इमेज फॉर्म रियल एंड 4 टाइम लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो कह रहा है कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो रियल है एंड 4 टाइम है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक। ये हमेशा रहे, अगर ये रियल है तो ये अगर पॉजिटिव होगा तो ये मेरा नेगेटिव होगा। ये हमेशा दिमाग में रखना कि अगर ये रियल है तो अगर मेरा ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, ये मेरा कितना, ये नेगेटिव। रियल का मतलब हाइट ऑफ इमेज मेरा नेगेटिव है। ठीक, चलिए उसके क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द इमेज फॉर्म द रियल एंड 4 टाइम लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में 4 टाइम लार्जर है। कैलकुलेट द डिस्टेंस द इमेज फ्रॉम द मिरर, मतलब भी हमको निकालना है। ठीक है ना। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस, जानते हो कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u। हाइट ऑफ इमेज में जाकर क्या लिखेंगे 4ho, लेकिन प्लस में कि माइनस में, माइनस में। हाइट ऑफ इमेज को कैसे लेंगे, माइनस में, क्योंकि ये रियल है। यहां पर तुम लिखोगे -4ho, ये हाइट ऑफ इमेज के लिए लिखे, यहां पर माइनस लिख भी देते हैं। और फिर यहां पे हाइट ऑफ माइनस v तो नहीं मालूम है, u मालूम है ना, कितना -2। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो v बराबर कितना हो, ये 12 इससे इंटू हो जाएगा, तो v बराबर आपका हो गया, ये देखो 12 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 12, मतलब v बराबर आपका आ गया -48 सेंटीमीटर। क्लियर है।
भी माइनस में आया है मतलब कि रियल में है। तो हमेशा याद रखना कि अगर इमेज रियल है तो हाइट ऑफ इमेज हमेशा कैसे लेना है, नेगेटिव में लेना है, वर्चुअल होगा तो पॉजिटिव में लेना है। ठीक है, ये बन गया, ये बस आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है an object is placed 24 सेंटीमीटर from a concave mirror, फिर u दे दिया है 24 सेंटीमीटर, माइनस लिख देना, माइनस लिख देते हैं। its image is inverted and double the size of object, height of image inverted है, तो हाइट ऑफ इमेज इन्वर्टेड कब होता है, रियल के केस में कि वर्चुअल के केस में, रियल के केस में। हाइट ऑफ इमेज हमेशा इन्वर्टेड तभी होगा जब वो रियल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, बोल रहा है कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो इन्वर्टेड है एंड डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि 2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। क्लियर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द पोजीशन वेयर द इमेज फॉर्म। तो भी निकालना है और एफ निकालना है। तो भी निकालना है तो फिर आसानी से निकाल लेंगे, पहले इससे पहले जो क्वेश्चन यूज किए फॉर्मूला लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस बी बाई यू। हाइट ऑफ इमेज 2HO माइनस भी, यू कितना है -24, माइनस माइनस कट गया, टू से ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट कट गया, ये 24 इससे आके मल्टीप्लाई हो गया, तो v बराबर कितना हो गया -2 इंटू 24, तो v बराबर 48। क्लियर। अब निकालना फोकल लेंथ, तो बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला से हम क्या जानते हैं, 1 बाई बी, 1 बाई यू, 1 बाई एफ, पता है ना। 1 बाई बी 1 बाई -48 प्लस 1 बाई यू 1 बाई -24, 1 बाई एफ, माइनस ऊपर चला जाएगा तो -1 बाई 48 प्लस माइनस -1 बाई 24, 1 बाई एफ। एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 48, -1 -2 1 बाई एफ, मतलब हो गया -3 बाई 48 1 बाई एफ। ठीक है, ये कर जाएगा, उल्टा कर देते हैं, एफ बराबर कितना हो जाएगा 48 बाई 3 -16 सेंटीमीटर। तो इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हो जाएगा 16 सेंटीमीटर और इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा -48 सेंटीमीटर। हैव यू क्लियर। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। यहां तक ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को भी देखते हैं। सारा क्वेश्चन लगभग एक जैसा है, इसमें कुछ है नहीं है कि थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को अगर एक बार हम समझ गए तो फिर तो हम समझो कि यहाँ पे खेल ही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, वेयर शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, बिफोर अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर so that real image is formed at a distance of 60 सेंटीमीटर। मतलब बोल रहा है कि कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखो जिसका फोकल लेंथ f दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, मतलब कि माइनस की प्लस, तो उसका एक रियल इमेज बने 16 सेंटीमीटर दूर पे। तो रियल है तो माइनस में ले लेंगे,
तो क्वेश्चन करा कि एक ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर से कितना दूर रखें ताकि उसका रियल इमेज बने, 16 सेंटीमीटर दूर बने और फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। कुछ नया नहीं है, क्या यूज करेंगे? यूजिंग बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? 1 by v 1 by u 1 by f। 1 by v कितना है? 1 by -60, 1 by u 1 by f -20। तो 1 by u माइनस उधर गया तो प्लस, ये माइनस को ऊपर कर देना, 1 by 20 हो जाएगा और ये माइनस उधर गया तो प्लस, तो 1 by 60। 20 और 60 का एलसीएम कितना? 60। 20 के डबल में 60 कितने बार में? 3 टाइम में, प्लस 1। तो 1 by u बराबर कितना? -2 by 60। तो u बराबर -60 by 2। u बराबर, अच्छा u अगर पॉजिटिव आ जाता तो इसका मतलब कहने में गलती कर रहे हैं, ठीक है ना? तो हम ऑब्जेक्ट को मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर रखेंगे, ठीक ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि an object placed at a distance of 12 cm from a convex mirror। ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर से 12 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। तो u तो खैर हमेशा नेगेटिव। फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर r दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। बताइए तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव कि नेगेटिव? कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव। तो r अगर 12 सेंटीमीटर है तो f जस्ट इसका हाफ होगा, 16 सेंटीमीटर पॉजिटिव, क्योंकि सिंस f इक्वल्स टू r by 2, ठीक है ना? फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, भी निकालना है तो फिर लिखेंगे बाय यूजिंग, इधर लिखेंगे बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला 1 by v 1 by u 1 by v 1 by u 1 by minus 1 by f, ठीक? माइनस में उधर गया तो प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस, माइनस उधर गया तो प्लस। तो 1 by v बराबर कितना हो गया? 1 by 6 1 by 2। तो 1 by v 12 ले लिए एलसीएम, यहाँ पर 2 1, तो 1 by v बराबर कितना हो गया? 1 by v बराबर 3 by, तो v बराबर कितना हो गया? 12 by 3 मतलब 4 सेंटीमीटर। मतलब कि इमेज जो है कहाँ बनेगा? 4 सेंटीमीटर। पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल, ठीक है ना? ये वर्चुअल इमेज, कॉन्वेक्स में ऐसे भी हमेशा वर्चुअल ही बनता है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आ गए 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्रीवियस प्रॉब्लम इज, पिछला क्वेश्चन कितना था? u तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था, u है आपका 12 सेंटीमीटर और
रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब फोकस आया था आपका 6 सेंटीमीटर और भी आया था आपका 4 सेंटीमीटर, ये माइनस है। पिछले क्वेश्चन में भी आपका 4 सेंटीमीटर आया था। कह रहा है कि द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्रीवियस प्रॉब्लम इज 1.2, मतलब 9 वाला क्वेश्चन का ये एक थोड़ा सा आगे कर दिया है। अब कह रहा है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1.2 सेंटीमीटर है। ये सारा हम पिछले क्वेश्चन से निकाल चुके हैं, यू एफ और बी हमको पिछले क्वेश्चन से मालूम है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया, हाइट ऑफ इमेज निकालना है तो लिखेंगे सिंस हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस बी बाय यू होता है। तो अब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ 1.2 माइनस बी, बी कितना है 4 माइनस यू माइनस 12 कट गया। ये हाइट ऑफ इमेज का कितना हो गया 4/12 1.2, 3 टाइम में हाइट ऑफ इमेज आएगा 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो पिछले क्वेश्चन के लेकर के डेटा और इसको निकाले तो हाइट ऑफ इमेज कितना है। ऐसे भी कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज बनता है ऑब्जेक्ट से छोटा ही बनता है, तो ये छोटा है भी। अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को भी हम लोग समझिए लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा कि व्हेन अ कॉन्केव मिरर इज प्लेस्ड फेसिंग द सन, कॉन्केव मिरर है, मान लीजिए कि मेरा ये एक कॉन्केव मिरर है और इसको हम सन की तरफ फेस कर दिए, ये आपका सन है, उसकी तरफ फेस कर दिए, ठीक है। The sun ray converges to the point 10 centimeter from the mirror, तो आपको बताया कि सन से जो भी रे आता है सब रे को हम मान के चलते कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो सारा रे जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होकर मिलता है उसी पॉइंट को हम लोग फोकल लेंथ करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे फोकल लेंथ। तो कह रहा है कि एक कॉन्केव मिरर को सन के सामने रखा गया, इसका मतलब सन जो है इनफाइनाइट पे है, सारा रे कन्वर्ज हो करके मिलता कहाँ है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर, मतलब कि आपका फोकल हो गया, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। इस डेटा से तुम क्या समझे, तो उसका फोकल लेंथ है, सन का रे जहां पे कन्वर्ज किया ना सारा, वो उसका क्या हो गया फोकल लेंथ। इसका फोकल लेंथ कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, माइनस में कॉन्केव है तो माइनस में। नाउ एंड इरेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन, अब एक 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन को सीधा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लेते 2 सेंटीमीटर का पिन को रखें 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द, मतलब मिरर से 15 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। If you want to get the image of the pin on a card, where should you place the card? मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान ले कि ये मेरा कॉन्केव मिरर है, ऐसे करके ये कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ कितना है 10, ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर 15, मतलब कि हम यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, ये एफ है और सी है इसके पीछे। अब क्या हुआ कि जो रे निकला पहले वो सीधा पैरेलल गया, फोकस से निकला, फिर पोल पे गया, उसी एंगल पे टकराया। अब यहाँ पे इमेज बन रहा है ना, अब जहाँ पे इमेज बन रहा है हम चाह रहे हैं कि ये इमेज मेरे स्क्रीन पे बने, तो हमको स्क्रीन को कहाँ रखना होगा, इसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे इमेज बनता है, वहीं पे हमको स्क्रीन को रखना रहता है, तब हम इमेज को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब कि हम एक स्क्रीन को ऐसे रख सकते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पिन का इमेज को हमको एक कार्ड पे देखना है, तो कार्ड को कहाँ पे रखें, तो जब भी पूछा कार्ड को कहाँ पे रखें, मतलब कि आपको कार्ड को वहीं पे रखना है जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब कि भी निकाल लेंगे और जो भी का लेंथ होगा वहीं पे कार्ड को रखेंगे।
तो हमको यहाँ निकालना क्या है, भी। कंफ्यूज नहीं होना कि कार्ड मतलब क्या है, या स्क्रीन पूछता है स्क्रीन को कहाँ रखें, स्क्रीन को, कार्ड को, चाहे किसी भी चीज को रखने बोले तो आपको भी निकालना है। तो अब भी निकालना है तो फाइंड यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला तो क्या होता है, 1 by v 1 by u 1 by f होता है ना। तो हम यहां से लिखेंगे 1 by v तो निकालना ही है, 1 by u कितना है, 1 by f, तो 1 by v प्लस माइनस, अच्छा ये माइनस ऊपर गया तो हो गया, और ये माइनस उधर गया तो ठीक है। 1 by v कितना, एलसीएम लेंगे 30 और उसके बाद -3 प्लस 2, 1 by v -1 by 30, तो v बराबर -30। मतलब कि कार्ड को हम कहाँ पे रखेंगे, कार्ड को 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर रखेंगे या इन फ्रंट ऑफ मिरर रखेंगे। तो कार्ड को अगर हम 30 सेंटीमीटर दूर पे रखेंगे ना तो हमको क्लियर इमेज पिन का मिल जाएगा। तो क्लियर है, तो ये आपका एससी वर्मा न्यूमेरिकल्स का, एससी वर्मा का न्यूमेरिकल्स हो गया। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस हो तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख के डाल देना, फिर हम उसको अगले क्लास में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।